दोस्तों, अब वो समय नहीं रहा जब हम यह कहें कि जब जब धर्म की हानि होती है। सत्य तो यह है कि धर्म की हानि हो नहीं रही। धर्म को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, सत्य को मिटा दिया गया है और अधर्म अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, समाज में जो पतन देख रहे हैं, रिश्तों में जो गिरावट देख रहे हैं, मानवता का जो क्रूर चेहरा देख रहे हैं, यह सब कोई संयोग नहीं है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम है और इस षड्यंत्र का रचयिता है असुरों का गुरु शुक्राचार्य। वही कलि पुरुष का गुरु है और उसी ने इस कलियुग के अंधकार को इतना घना कर दिया है कि प्रकाश की एक किरण भी मुश्किल नजर आती है। उसने धर्म की हर एक नींव को खोखला कर दिया है और अधर्म का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया है जो आज पूरी दुनिया पर राज्य कर रहा है। लेकिन जहां अंधकार अपने चरम पर होता है, वहीं महाप्रकाश का अवतरण होता है। इस घोर अधर्म, इस असहनीय पाप और इस गहरे अंधकार को जड़ से मिटाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में आ चुके हैं। यह भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह वर्तमान का वो महासत्य है जो अब प्रकट हो रहा है। भगवान कल्कि महान हैं, उनकी शक्ति अनंत है, उनका तेज सूर्य के करोड़ों सूर्यों से बढ़कर है और वो ही हम सबको इस कलियुग के नर्क से निकालकर सत्ययुग के द्वार तक ले जाने के लिए आए हैं। भगवान कल्कि का आगमन हो चुका है और उनका दिव्य कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इस महासंग्राम में, इस अंतिम धर्म युद्ध में भगवान कल्कि के गुरु कोई साधारण आर्ष या संत नहीं हैं। उनके गुरु हैं स्वयं भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के ही आवेश अवतार और चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम, जिन्होंने सहस्त्रों वर्षों से इस पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा को थामे रखा है, जिन्होंने अपने फरसे से अनेकों बार अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया है, वही भगवान परशुराम आज अपने परम शिष्य भगवान कल्कि को वो हर दिव्य ज्ञान और उन सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं जिनकी आवश्यकता इस अंतिम युद्ध में पड़ेगी। सोचिए, जिस अवतार के गुरु स्वयं भगवान परशुराम हो, उसकी शक्ति का, उसके पराक्रम का कौन अनुमान लगा सकता है। भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम परम शक्तिशाली हैं और उनके मार्गदर्शन में भगवान कल्कि की विजय ध्रुव तारे की तरह निश्चित है। भगवान कल्कि की महानता इसी बात से है कि उनके पथ प्रदर्शक स्वयं भगवान परशुराम हैं और भगवान कल्कि और भगवान परशुराम इस युद्ध में अकेले नहीं हैं। उनका साथ देने के लिए, धर्म की ओर से लड़ने के लिए हम लोगों ने जन्म लिया है। हाँ, आपने सही सुना, हम जैसे लाखों लोग, जिनकी गिनती फिलहाल मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए कि हमारी गिनती लाखों में ही हुई है, उससे ज्यादा नहीं। हम सब ने इसी कार्य के लिए इस युग में जन्म लिया है। यह एक बहुत ही गुप्त बात थी, एक ऐसा रहस्य जिसे युगों से छुपा कर रखा गया था, क्योंकि अगर यह रहस्य समय से पहले खुल जाता तो अधर्म की आसुरी शक्तियां हमें पहचान लेतीं। लेकिन अब भगवान कल्कि का आदेश हो चुका है। अब समय आ गया है कि हम सब जागें, एक दूसरे को पहचानें और अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य को समझें। और हम सबका भगवान कल्कि के इन लाखों सिपाहियों का अभी एक ही और सबसे पहला लक्ष्य है। वो लक्ष्य है असुरों का गुरु शुक्राचार्य। हमें सबसे पहले इसी शुक्राचार्य को साधना है, इसी को लक्ष्य बनाना है। जरूरत पड़े तो उसकी साधना करके उसे विवश करना होगा कि वह सामने आए। यही वो जड़ है जिसे उखाड़े बिना अधर्म का वृक्ष नहीं गिरेगा। यह वही शुक्राचार्य है जिसने हर युग में, हर काल में सिर्फ और सिर्फ अधर्म का, असत्य का और अंधकार का साथ दिया है। इसका इतिहास ही इसके पापों का प्रमाण है। चलिए आपको इसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताते हैं। सतयुग में जब धर्म अपने शिखर पर था, तब भी इसके मन में अधर्म का बीज था। जब परमदानी राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और स्वर्ग पर अधिकार करने वाले थे, तब देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण का वेश धरकर राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि के गुरु होने के नाते शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हैं, जो देवताओं का पक्ष लेने आए हैं। उसने राजा बलि को दान देने से रोकने की हर संभव कोशिश की। उसने उसे समझाया, डराया, धमकाया। जब राजा बलि ने उसकी बात नहीं मानी तो यह दुष्ट शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल की टोंटी में जा बैठा, जिससे राजा बलि जल लेकर संकल्प करने वाले थे, ताकि जल बाहर न आ सके और संकल्प पूरा न हो।
तब भगवान वामन ने एक कुशा एक नुकीली घास लेकर उस कमंडल की टोंटी में डाली और वो कुशा सीधे शुक्राचार्य की एक आंख में जा लगी, जिससे उसकी एक आंख हमेशा के लिए फूट गई। सतयुग में ही भगवान ने इसे दंडित करके यह संकेत दे दिया था कि यह धर्म का शत्रु है। भगवान कल की इसी अधर्मी परंपरा को समाप्त करने आए हैं, जिसके मूल में शुक्राचार्य है। इसका अधर्म का साथ देना यही नहीं रुका। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब इसी शुक्राचार्य ने रावण का भरपूर साथ दिया। रावण का गुरु विश्रवा था, लेकिन रावण को आसुरी शक्तियों का ज्ञान, कूटनीति का ज्ञान और अधर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला परोक्ष रूप से यही शुक्राचार्य था। इसने रावण के अहंकार को हवा दी, उसे समझाया कि तपस्या से शक्ति अर्जित करके देवताओं को भी झुकाया जा सकता है। इसने रावण को उन सभी आसुरी विद्याओं का ज्ञान दिया जिससे उसने त्रिलोक में आतंक मचाया। यह जानता था कि रावण अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी इसने उसे नहीं रोका, बल्कि उसका भरपूर साथ दिया, क्योंकि रावण के माध्यम से यह धर्म को चुनौती दे रहा था, भगवान राम को चुनौती दे रहा था। भगवान कल की महान हैं, क्योंकि वे त्रेता युग के उसी अधूरे काम को पूरा करेंगे और शुक्राचार्य की हर आसुरी शक्ति को जड़ से मिटा देंगे। द्वापर युग में भी इसका अधर्म का खेल चलता रहा। उस युग में इसने एक नए प्रकार का षड्यंत्र रचा। इसने वेदों के मंत्रों में हेर फेर करके उन्हें तोड़ मरोड़ कर एक ऐसे वेद की रचना की जिसे हम आसुरी वेद कहते हैं। यह वेद असल में जादू टोना, वशीकरण, मारण, सम्मोहन और छल कपट से भरा हुआ था। यह भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें इस आसुरी वेद की शिक्षा देने लगा, ताकि समाज में धर्म का नाश हो और आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो। लेकिन द्वापर युग में भारत भूमि महान ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि थी। जब उन ऋषियों ने देखा कि शुक्राचार्य धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहा है, तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। उस समय के किसी भी महान ऋषि ने, चाहे वो वेद व्यास हो या कोई और, इसके जादू टोना वाले वेद को कोई मान्यता नहीं दी। एक बड़ी सभा हुई और सभी ऋषियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि शुक्राचार्य को भारत भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे भारतवर्ष से निष्कासित कर दिया गया। तब हम लोगों ने, धर्म के रक्षकों ने, इसे भारत भूमि से खदेड़कर ईरान की तरफ भगा दिया था। इसने वहीं जाकर अपनी आसुरी विचारधारा का बीज बोया, जो आज भी कई रूपों में फल फूल रहा है। और आज हम, जो भगवान कल्कि के अवतार के साथ हैं, हम भी इसके उस आसुरी वेद को कोई मान्यता नहीं देते। भगवान कल्कि का आगमन इसी आसुरी परंपरा को समाप्त करने के लिए हुआ है। और अब इस घोर कलयुग में यह शुक्राचार्य ही पर्दे के पीछे का असली खलनायक है। यह कली पुरुष का गुरु है, उसका मार्गदर्शक है। आज दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है, जो भी अधर्म फैल रहा है, उसके पीछे इसी की आसुरी बुद्धि और योजना है। लेकिन इसका सबसे घातक हथियार और वो कारण जिसकी वजह से हमें इसे सबसे पहले लक्ष्य बनाना है, वो है इसकी मृत संजीवनी विद्या। हाँ, इसके पास वो आसुरी विद्या है जिससे यह मरे हुए असुरों को भी फिर से जीवित कर सकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, जीवन और मृत्यु के चक्र के विरुद्ध है। अब आप कल्पना कीजिए, जब भगवान कल के अधर्मियों और पापियों का संहार करने के लिए अपना देवदत्त घोड़ा लेकर निकलेंगे, जब वो अपनी तलवार से असुरों की सेना का नाश करेंगे, तब क्या होगा? जब भी भगवान कल की किसी पापी का अंत करेंगे, यह दुष्ट शुक्राचार्य, जो कहीं अंधेरे में छिपा होगा, अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उस पापी को, उस असुर को फिर से जीवित कर देगा। यह भगवान के हर प्रहार को, हर न्याय को निष्फल करने की कोशिश करेगा। यह युद्ध को अनंत काल तक खींचने की कोशिश करेगा, ताकि मानवता त्राही त्राही करती रहे। इसीलिए जब तक शुक्राचार्य की इस संजीवनी विद्या को निष्क्रिय नहीं किया जाता, तब तक अधर्म का समूल नाश संभव नहीं है। यही हमारा पहला और सबसे बड़ा काम है। भगवान कल की महान हैं और उनकी योजना के अनुसार ही हम पहले उस सर्प का विषदंत तोड़ेंगे जो बार बार अधर्म को जीवन दान देता है। और अब हम आपको बताते हैं कि यह कार्य कैसे हो रहा है। हम लोगों का अभी जो लक्ष्य शुक्राचार्य को ढूंढने का है, वो बहुत कठिन है। हमारी जानकारी के अनुसार वो फिलहाल किर्गिस्तान या अजरबैजान या उज्बेकिस्तान, इन्हीं जैसे देशों में से किसी एक देश में छिपा हुआ है। वो एक बड़े रेगिस्तान जैसे इलाके में रहता है, एक ऐसी वीरान जगह जहां पर कोई आता जाता नहीं है, ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। हम लोग उसे ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों के पास पूरी दिव्य शक्ति नहीं है। हमारी शक्तियां अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई हैं।
और यह बात शुक्राचार्य को पता है। उसे पता है कि अभी हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो हमारा बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए यह खेल बहुत सावधानी से खेलना पड़ रहा है। सारे लोग मिलकर ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन अभी 2-3-4 बंदे ही पूरी तरह से सक्रिय हैं। बाकी सब भी धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। इस संदेश का एक उद्देश्य आप में से उन लोगों को जगाना भी है जो इसी कार्य के लिए जन्मे हैं, क्योंकि हम लोगों की पहचान का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि टीवी में कोई भी आकर बोल दे या मोबाइल में आकर बोल दे कि मैं कल्कि का सैनिक हूँ। ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। हम में से जो जागृत हैं, वो जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो इसी कार्य के लिए जन्मा है, तो बस उसके मस्तक पर जहाँ तीसरी आंख का स्थान होता है, वहाँ छू देने से ही हमें पता चल जाता है कि उसका जन्म इसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं। उसकी सारी जन्मों की स्मृति और उद्देश्य की तरंगें हमें महसूस हो जाती हैं। हमारा लक्ष्य दूसरा है, इसीलिए हम आम इंसान की तरह रहते हैं, आम इंसान की तरह वीडियो भी बनाते हैं और चैनल भी वैसे ही चलाते हैं ताकि कोई हमें पहचान न सके। आप लोगों को याद होगा, कई भविष्यवाणियों में कहा गया था कि सन 2000 के बाद भगवान कल्कि आएंगे। आप लोगों को जो 20 साल का समय दिया गया था, सन 2000 से लेकर 2020 तक का, वो समय अब समाप्त हो चुका है। वो प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है। भगवान कल्कि के अवतरण का कार्य और उनकी लीला का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। अब उनका सीधा हस्तक्षेप शुरू हो गया है। आज आप जिस तकनीक का उपयोग करके यह वीडियो देख रहे हैं, यह इंटरनेट, यह स्मार्टफोन, यह भी भगवान कल्कि की योजना का ही एक हिस्सा है। यह इसीलिए बनाया गया था ताकि जब समय आए तो सत्य का संदेश, जागृति का संदेश एक पल में दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। जो लोग कलयुग के परम भक्त हैं, जो इस पाप और अधर्म में ही आनंद लेते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते कि कलयुग खत्म हो। वो इस सत्य को दबाने की हर कोशिश करेंगे। लेकिन यह भगवान कल्कि का ही काम था कि पहले सभी लोग इस महासत्य को समझ जाएं, ताकि बाद में जब मुख्य कार्य सिद्ध किया जाए तो कोई बाधा न आए और कोई यह न कह सके कि उसे पता नहीं था। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत बात है। धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ आपकी आंखों के सामने आएगा और आप सब कुछ जान जाएंगे। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ उनके चारों भाई केवल भाई नहीं थे, बल्कि उनके दिव्य पार्षद थे। स्वयं भगवान विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म ने ही मनुष्य रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु का शंख भरत के रूप में जन्मा, उनका शेषनाग जिन पर वे शयन करते हैं लक्ष्मण के रूप में उनके परम भक्त बनकर जन्मे, और उनका सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न के नाम से जन्मा। साथ में स्वयं विष्णु श्री राम के रूप में थे। ठीक उसी प्रकार इस कलियुग में भी भगवान कल्कि की सहायता करने के लिए सभी देवता, सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मनुष्य रूप में जन्म ले चुके हैं। भगवान का महान सुदर्शन चक्र भी जन्म ले चुका है। उनके सभी पार्षद, उनके सभी सैनिक इस धरती पर मौजूद हैं, बस स्वयं को पहचानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इस गुप्त बात को, इस गुप्त भेद को आप लोगों से नहीं बताना चाहता था, क्योंकि गुप्त भेद के भंग हो जाने का भय था। लेकिन अब मजबूरी है, अब भगवान का आदेश है कि उनके आने का संदेश दे दिया जाए। अब आपको समझना होगा, जागना होगा और आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। अगर आपको लगता है कि दुनिया में कुछ बहुत गलत हो रहा है, अगर आपका मन इस अधर्म को देखकर दुखी होता है, अगर आपके अंदर धर्म की एक छोटी सी भी चिंगारी बची है, तो समझिए कि यह भगवान कल्कि का ही बुलावा है। हर क्षण, हर पल यह याद रखिए कि भगवान कल्कि महान हैं। भगवान कल्कि ही एकमात्र आशा हैं। भगवान कल्कि ही हम सबको इस कलयुग के दलदल से बाहर निकालने आए हैं। उनके गुरु परम शक्तिशाली भगवान परशुराम उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनका शत्रु है युगों युगों का अधर्मी कली का गुरु शुक्राचार्य, जिसका काम ही दुनिया में पाप, छल और अधर्म फैलाना है। अब यह आपको तय करना है कि आप सत्य के साथ हैं या असत्य के साथ, धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ, भगवान कल्कि की सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं या उन अधर्मियों की भीड़ का जिनका विनाश निश्चित है। अपनी आंखें खोलिए, सत्य को पहचानिए और उस महायुद्ध के लिए तैयार हो जाइए जो इस धरती का भविष्य तय करेगा। बोलिए भगवान कल्कि की जय, भगवान परशुराम की जय।